तक इस दिल्ली को अपनी सुख सुविधाओं के लिए भोगा है, उसके कान खुल जाने चाहिए। खोल देंगे ना कान? खोल देंगे। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भैरव बाबा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि आज इस पवित्र भूमि पर पांडव नगर में मुझे आने का अवसर मिला है और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं उस पवित्र भूमि से आया हूं जिस पवित्र भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का ज्ञान का संदेश दिया। ये पांडव नगर की सरदारी आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी मातृशक्ति बैठी है, मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं। सभी युवा साथियों को और हमारे सभी महानुभाव, आज मैं राजेंद्र नगर में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनके सर के ऊपर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे मजबूत नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको आशीर्वाद दे करके कमल का फूल आपके बीच में भेजा है, ऐसे हमारे उमंग बजाज जी को जोरदार तालियां बजा करके इनको अपना आशीर्वाद दीजिए। पार्षद के रूप में आपकी सेवा कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जब ये कमल का फूल लेकर के राजेंद्र नगर से ये विधानसभा में दिल्ली की जाएंगे, यहां की समस्याओं का एक एक करके समाधान करेंगे और गति से करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे भाइयों। ऐसे हमारे उमंग बजाज जी और हमारे हरियाणा से सोनीपत से हमारे विधायक निखिल मदान जी, बहन गणेश्वरी चौहान जी, बहन सुनीता कौशिक जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष महेंद्र राम जी, RS लदर जी, चौधरी रमेश जी, सोहन लाल जी, रामकरण जी, शाहिल जी, ओम प्रकाश जी प्रधान प्रजापति समाज, धर्मपाल जी प्रधान वाल्मीकि समाज, हेमल जी और ऋषिपाल कंवर जी, उपस्थित सभी महानुभाव। चुनाव चल रहा है, 5 तारीख को दिल्ली के भाग्य का फैसला करना है। एक तरफ वो व्यक्ति है जो सुबह उठता है और शाम तक झूठ परोसता रहता है, ये आप सब जानते हैं। मैं तो हैरान हो गया था मैं जब उस इलेक्शन में भी आया था। जिस व्यक्ति का जन्म भाइयों उस स्टेज से हुआ हो, जिस स्टेज के ऊपर देश भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था, मैं अभी उमंग जी को सुन रहा था, बहुत ही जुझारू हमारे नेता हैं और आप लोगों से पूछ रहा था, उमंग जी पूछ रहे थे क्या बिजली का बिल कम हुआ, क्या पानी की बात इन्होंने पूछी कि पानी जो मुफ्त की बात करता था स्वच्छ पानी मिला, परंतु
15 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी कोठी में लगा लिया। उसको तो पानी मिल रहा स्वच्छ, परंतु दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रहा है। भाइयों, जो व्यक्ति वहां से उस मंच से खड़ा होकर के जिसने गरीब व्यक्तियों के भावनाओं को जगाने का काम किया और फिर उनसे खिलवाड़ किया, जो व्यक्ति ये बोलता था, जो व्यक्ति मन से बोलता था कि मैं आऊंगा दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, भाइयों वो दिल्ली को तो पेरिस नहीं बना पाया, अपने घर को जरूर पेरिस बना लिया। बनाया नहीं बनाया? बनाया नहीं बनाया? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, कभी मेरे मुकंदे भी झूठ बोल रहा, मैं तेरी बात बोल रहा भाई। मैं दिल्ली वालों की बात बोल रहा हूं, मैं दिल्ली के लोगों की भावनाओं की बात बोल रहा हूं। जो व्यक्ति मंचों से खड़ा होकर के बोलता था कि मैं गरीब व्यक्ति के बच्चे को शिक्षा देकर के इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, जो मंच से बोलता था, और वो व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण है इस दिल्ली के लिए, वो घड़ी घड़ी के अंदर ठेके खड़े कर देता है और ठेके के अंदर कमीशन अपने घर के अंदर पहुंचाता है। अरे ऐसे व्यक्ति को तो दिल्ली की कुर्सी के ऊपर 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों को तो बाहर कर देना चाहिए। मैं आज आप लोगों के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों, कानून अपना काम करता है और ये बोलता है। मैंने एक दिन कहा, इसने यहां से एक व्यक्ति को भेजा, इसका कारिंदा था, कुरुक्षेत्र के अंदर भेज दिया। मैं वहां से सांसद था, चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। मैंने कहा, मगर भाई ये दारू का पैसा जहां भी खर्च करेगा, मेरे पास तो पैसे दिए मगर खर्च करने के लिए। और आएगा वहां से कहने लगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैं कहा, दिल्ली के अंदर तो जो कर रहे हो तो बता दे, यहां तो बाद में कर लिए। परंतु हमारे हरियाणा के लोगों ने, कुरुक्षेत्र के लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। और भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में ये जो बोलता है, ये कहता रहता है कि मोदी मेरे खिलाफ है। अरे मोदी तेरे खिलाफ नहीं है, तेरे कारनामे तेरे खिलाफ हैं। जो लोगों को तेरे से जवाब दिखाए और भ्रष्टाचार करके आपने उस पैसे का, गरीब व्यक्ति के पैसे के साथ आपने अपनी सुख सुविधाएं खड़ी की, तो भाइयों कानून ने आपको जेल में पहुंचाने का काम किया है। मैं तो ये पहली बार देख रहा हूं भाइयों, जब से ये आया। मैंने पिछली बार भी दिल्ली के लोगों को कहा था, उससे पिछली बार भी कहा था, परंतु जब तो मैं खाली विधायक था, जब मैंने आप लोगों को कहा था भाई गाय तो गजब का आदमी आयो, बाज का पोल पर चढ़ गया, तार काट दी। दिल्ली वाला ने सोचा भी तो भाई बहुत अच्छा व्यक्ति है, वोट दे दी। अरे बिजली का बिल भी तेरे पास पहुंचा दिया, और जितनी योजनाएं मोदी जी लेकर के आए, एक भी योजना इसने लागू नहीं की। हम आपके पड़ोस के अंदर हैं, आप जाकर के पूछिए, यहां से 20 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हमारा हरियाणा खड़ा हो जाएगा आकर के। भाइयों, हमने जो मोदी जी की योजनाएं थी, एक एक योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। आज मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी गरीब व्यक्ति को भाइयों ये चिंता नहीं है कि अगर कोई दिक्कत परेशानी बीमारी आ जाती है, 5 लाख रुपए का सर ऊंचा करके वो इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है भाई, ये गरीब व्यक्ति को दिया। आदरणीय मोदी जी ने अब कहा, हमने उसको लागू भी कर दिया। मोदी जी ने एक बात कही कि कोई भी बुजुर्ग अगर वो 70 साल का हो जाएगा तो उसको कोई अगर बीमारी आ जाती है तो इलाज की चिंता नहीं है। अगर चिंता किसी को है तो नरेंद्र मोदी हरियाणा में
करनाल सिंह सैनी को है और किसी को कोई चिंता नहीं है। और भाइयों यहाँ क्या है, आयुष्मान का लाभ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, मैं पूछना चाह रहा हूँ। मिल नहीं रहा है? घूम रहे हैं। मैं केजरीवाल को यह निमंत्रण देता हूँ कि केजरीवाल साहब हमारे हरियाणा में आजा, तेरा आयुष्मान कार्ड बनवा देंगे, तेरे को लाभ मिलेगा।